साक्षी एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसे सभी जानवरों से बहुत प्यार था। वह किसी भी साक्षी एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसे सभी जानवरों से बहुत प्यार था। वह किसी भी जानवर को किसी की तकलीफ में देखती तो उसकी मदद करती। साक्षी के घर में बहुत सारी टोकरियाँ थी। साक्षी उन टोकरियों को सजा कर रखती थी और उसके घर में उसने कुछ जानवर पाल रखे थे, जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, तोता। वो अपने सभी जानवरों को उन टोकरियों में रखती थी और उनके साथ बहुत खेलती। साक्षी के घर को सबसे छोटा चिड़ियाघर कहते हैं। एक दिन साक्षी बाजार जा रही थी। रास्ते में उसे बिल्कुल छोटा सा कुत्ते का बच्चा दिखाई देता है, जिसकी अभी आंखें भी नहीं खुली हुई थी। साक्षी जल्दी से जाकर उसे उठा लेती है और कहती है, साक्षी ये कितना प्यारा है, लेकिन इसकी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। वह उस बच्चे की माँ को बहुत ढूंढती है, लेकिन उसे वह नहीं मिलती। वह उसे अपने घर ले जाती, लेकिन उसके पास उसके लिए कोई टोकरी नहीं होती। वह उसके लिए बाजार में बहुत सारी टोकरियाँ देखती है, लेकिन उसे कोई टोकरी पसंद नहीं आती। वह मायूस हो जाती है और घर वापस आ रही होती। तभी उस मंदिर के बाहर एक बहुत ही सुंदर टोकरी दिखाई देती है। साक्षी, कितनी सुंदर टोकरी है, लेकिन इसे कौन छोड़ गया? मैं पंडित जी से पूछकर ये टोकरी घर ले जाती हूँ। साक्षी मंदिर के अंदर जाती है और पंडित जी से पूछती है, साक्षी पंडित, क्या मैं ये टोकरी ले जाऊँ? पंडित जी, हाँ बिटिया, वैसे भी यहाँ पड़ी है, पता नहीं कौन छोड़ गया। अब साक्षी वो टोकरी घर ले जाती है और उसमें छोटा सा बिस्तर लगाती है और उस बच्चे को उसमें रखती है। जैसे ही वह बच्चे उस टोकरी में जाता है, वह इंसानों की भाषा में बात करने लगता है और बाहर आते ही फिर से वैसा हो जाता है। साक्षी चौंक जाती है और सोचती है, साक्षी ये कैसी टोकरी है? एक काम करती हूँ और जानवरों को इसमें डालती हूँ। साक्षी अपनी बिल्ली को उस टोकरी में रखती है। जैसे ही बिल्ली उस टोकरी में जाती है, वह भी इंसानों की भाषा में बात करने लगती है। अब साक्षी समझ जाती है कि ये टोकरी का ही कमाल है और साक्षी उस टोकरी को संभाल कर रख देती है और उस डॉगी के लिए दूसरी टोकरी तैयार करती है। लेकिन जब भी साक्षी को किसी जानवर से बात करनी होती है, साक्षी उन्हें उस टोकरी में डाल देती है। साक्षी को बहुत अच्छा लगता है जब जानवर साक्षी को जब अपने मन की बात बताते हैं। एक दिन पड़ोसी साक्षी को अपनी बिल्ली और सभी जानवरों से बात करते देखता है। वह सोचता है, साक्षी के पास जो जानवर है वह बोल सकते हैं। पड़ोसी, क्यों न मैं इन जानवरों को चुरा कर चिड़ियाघर में बेच दूं? मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, क्योंकि बोलने वाले जानवर किसी ने देखे ही नहीं होंगे। अब पड़ोसी साक्षी के जानवर को चुराने का प्लान बना लेता है और गलती से उस दिन साक्षी उस जादुई टोकरी को जानवर के पास ही भूल जाती है। अब रात को पड़ोसी चुपके से जानवर को चुराने के लिए आता है और जैसे ही वह जानवर को चुराने के लिए सबसे पहले बिल्ली को हाथ लगता है, वह बिल्ली बन जाता है और उसको देखकर सारे जानवर आवाज़ करने लगते। साक्षी भागकर वहां आती है। साक्षी, क्या हुआ? तुम सब इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हो? इतने में उसकी नज़र दूसरी बिल्ली पर पड़ती है और साक्षी सोचती है, ये कहाँ से आई? वह उस बिल्ली को टोकरी में बैठाती है और उससे पूछती है, वो कौन है? पड़ोसी, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। मैं तुम्हारे जानवर को चोरी करने आया था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं बिल्ली बन गया। इतने में टोकरी में से आवाज़ आती है, यह सब मैंने किया है। साक्षी उस बिल्ली को उस टोकरी में से निकालती है और टोकरी अंदर लेकर जाती है और कहती है कि वो उस बिल्ली को फिर से इंसान बना दो। टोकरी साक्षी की बात मान जाती है और बिल्ली को वापस से इंसान बना देती है। पड़ोसी साक्षी से माफ़ी मांगता है और कहता है, पड़ोसी मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा और ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। साक्षी उसे जाने देती है और उस टोकरी को सुरक्षित रख देती है।